परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1322 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस अध्याय 3 पद 2। ये आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति संयमी, सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला और सिखाने में निपुण हो। पिछले दिन अतिथि सत्कार करने के संबंध में हम मनन किए थे। अध्यक्ष में दिखने का 7वां योग्यता सिखाने में निपुण होना है। जैसे एक झलक में अतिथि सत्कार को हम केवल किसी को एक समय का खाना देना समझते थे, वैसे ही गलत तरीके से समझी जाने वाली एक बात है सिखाने में निपुण होना। ज्यादातर लोग इस योग्यता को केवल आधा घंटा या 1 घंटा भाषण देने की क्षमता समझते हैं। बाइबल से कोई एक पद या भाग निकाले और उसको थोड़ा थोड़ा मिर्च मसाला आदि डालकर आधा या 1 घंटा जो प्रस्तुत करता है, उसके बारे में हम कहते हैं कि वो भाई सिखाने समझाने में बहुत अच्छा है। जबकि हमें ये समझना जरूरी है कि बाइबल का कोई भाग से कोई पद उठाकर कुछ भी बोलना नहीं है सिखाने में निपुणता जो कलीसिया के अगुवे में होना चाहिए। बाइबल इस बात को स्पष्ट रूप में सिखाती है कि कलीसिया के अगुवों को क्या सिखाना है, और सिखाते समय इस बात को कभी नहीं भूलना है कि हमारी शिक्षा का आधार क्या है और हमारी शिक्षा का उद्देश्य क्या है। When we teach, we must not forget that what is the base of our teaching and also what is the purpose of our teaching. पहले हम देखेंगे कि कलीसिया में जो शिक्षा दी जानी चाहिए उसका आधार क्या होना चाहिए। आपको यदि मालूम नहीं हो कि आपको खड़ा रहना कहा है, आपका वहां खड़ा रहना ही बेकार है। वर्तमान काल की दुस्थिति यही है कि प्रचारक या अगुवे वही प्रचार करते हैं जो कलीसिया के सदस्य सुनना चाहते हैं। परिणाम क्या है? पास्टर भी खुश, विश्वासी भी खुश। रोगी दूध पीना चाहा और डॉक्टर ने भी कहा कि दूध पियो। सावधान रहिएगा प्यारो, हंसी मजाक और प्रशंसाएं सुनना अच्छा लगता है, परंतु उस प्रकार के संदेश आपके जीवन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं लाएगा। आप हमेशा वैसा ही रहेगा जैसे आप है, एक बोना के समान, कभी नहीं बढ़ेगा। तो कलीसिया में देने की शिक्षा का आधार क्या है? पहला कुरिन्थी 3:11 में प्रेरित पौलुस कहता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है और वह यीशु मसीह है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। याद रखे प्यारो, बाइबल के कोई भी भाग से शिक्षा दे, हमारी शिक्षा का आधार, केंद्र विषय प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। आपकी शिक्षा का आधार यदि यीशु मसीह नहीं है, समझ लीजिएगा आप गलत जगह में खड़ा है। मसीहत में कुछ शिक्षकों के लिए यहोवा सबसे महान है, यीशु मसीह उन लोगों के लिए कुछ नहीं है। कुछ लोग पवित्र आत्मा का खुदरा एवं थोक विक्रेता के रूप में अपने आप का परिचय देते हैं। कुछ लोगों के लिए सब कुछ माता मरियम है। प्यारो याद रखिए, यीशु मसीह के बिना हम कभी भी यहोवा परमेश्वर को जान ही नहीं पाते। यूहन्ना 14:6 पढ़िए। यीशु मसीह को ऊंचा उठाना ही पवित्र आत्मा की मुख्य सेवा है। यूहन्ना 16:14 पढ़िए। यदि यीशु मसीह मरियम के कोख को अपने लिए नहीं चुना होता तो माता मरियम को कोई नहीं पहचानता, वह एक साधारण यहूदी महिला ही रह जाती। मत्ती अध्याय 1 पद 22 और 23। प्यारो याद रखिए, बाइबल की शिक्षा का आधार और केंद्र विषय प्रभु यीशु मसीह है। उस आधार पर जो पड़ी है, खड़े होकर के आपको संदेश देना चाहिए। चाहे आप उत्पत्ति से प्रचार करें या लेवी व्यवस्था से प्रचार करें या श्रेष्ठ गीत से प्रचार करें या प्रकाशित वाक्य से प्रचार करें, आपका नींव जहां आप खड़ा है वो प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। यीशु मसीह के अलावा कोई भी अन्य नींव पर यदि कोई शिक्षा दे या सिखाए, वह एक झूठा शिक्षक है। बाइबल के कोई भी भाग से आप सिखाइए, आपका विषय यीशु मसीह होना चाहिए। अब हम ये भी देखेंगे कि यीशु मसीह नामक आधार पर सिखाने का उद्देश्य क्या है। इफिसी 4:14 और 15 पदों में हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं, ताकि हम आगे को बालक ना रहे जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके
से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए, अर्थात मसीह में बढ़ते जाए, अर्थात मसीह में बढ़ते जाए। यीशु मसीह नामक आधार पर सिखाने का एक उद्देश्य यह है कि मनुष्य अपनी ठग विद्या और चतुराई से गढ़ी हुई भ्रम की युक्तियों पर अर्थात झूठी शिक्षाओं में हम कभी नहीं फंसे। दूसरा उद्देश्य यह है कि हर एक विश्वासी प्रभु यीशु मसीह नामक सिर तक बढ़ते जाए। हर एक अगुवे को जब वह अपनी कलीसिया को सिखाता है, ये बात अवश्य याद रखनी है कि उनके द्वारा प्रचार किए जाने वाले संदेश का उद्देश्य ये होना चाहिए कि विश्वासी लोग प्रभु यीशु मसीह के सदृश्य, यीशु मसीह के अनुरूप बढ़ते जाए। अगुवे सिखाने में निपुण होने का मतलब भी यह है कि सामूहिक रूप में संदेश देने के समय में हो या फिर व्यक्तिगत रूप में किसी को समझाने के समय में हो, अगुवे यीशु मसीह नामक आधार पर बोलने वाला हो और विश्वासी को यीशु मसीह के समान बदलने के लिए प्रोत्साहन करने वाले हो। सिखाने में निपुण होने का अर्थ यही है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यहाँ पूर्ण विराम करता हूँ। प्रभु आप सब की मदद करे, यीशु मसीह नामक आधार पर सीखने वाले हो और सिखाने वाले हो, और आपकी शिक्षा का उद्देश्य हो कि आप और सुनने वाले दोनों यीशु मसीह के अनुरूप, यीशु मसीह के समान, यीशु मसीह के सदृश बढ़ते जाए, बदलते जाए। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन। आशीष पाने का साधन है।